गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी। प्यारी साध संगत जीओ, आज की ये बाणी श्री हजूर स्वामी जी महाराज की बाणी है। इस शब्द में आप संत मत के बारे में हर पहलू से खोलकर समझा रहे हैं। आप फरमाते हैं कि हर एक को परमात्मा की खोज है। हम सब दुनिया के जीव उस परमात्मा से मिलना चाहते हैं, पर हम उस परमात्मा से, उस अकाल पुरख से कैसे मिल सकते हैं? तो यही आज की बाणी है। सत्संग के वचन। सतगुर कहें करो तुम सोई, मन के कहे चलो मत कोई। हमारी आत्मा उस परमात्मा की अंश है। हम उस सतनाम समुंदर के कतरे हैं। जो मन के अधीन होकर कर्म करते हैं, अच्छे भी करते हैं, बुरे भी करते हैं, उन सब का नतीजा भोगने के लिए सबको बार बार 84 के जेल खाने में आना पड़ता है। इन कर्मों के कारण जिस जगह जाकर जन्म लेते हैं, उसी जामे के अंदर दुख और मुसीबतें सहनी पड़ती हैं। जब तक मालिक की भक्ति करके मालिक से मिलाप नहीं करेंगे, देह के बंधनों से, जन्म मरण के दुखों से कभी किसी हालत में छुटकारा नहीं हो सकेगा। इसलिए हम अपनी अकल के मुताबिक हजारों युक्तियों द्वारा हजारों जगह जाकर उस परमात्मा की खोज करते हैं, परमात्मा की भक्ति करते हैं, जप तप करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, दान पुण्य करते हैं, मंदिरों मस्जिदों गुरुद्वारों में जाते हैं, महात्मा का सत्संग सुनते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं, तीर्थ स्थानों पर स्नान करते हैं। ये सब साधन केवल परमात्मा से मिलने के लिए ही करते हैं। स्वामी जी महाराज समझाते हैं कि उस परमात्मा को अपनी भक्ति प्यारी है, अपना प्यार प्यारा है, क्योंकि आत्मा और परमात्मा का जो रिश्ता है वह केवल भक्ति या प्यार का रिश्ता है। आम संत महात्माओं ने इसको स्त्री और पति का रिश्ता कहकर याद किया है। रामकृष्ण मिशन वालों ने इसको माता और बेटे का रिश्ता कहकर याद किया है। हजरत ईसा ने इसको पिता और पुत्र का रिश्ता कहकर याद किया है। इन सब रिश्तों को इकट्ठा करने वाली चीज भक्ति या प्रेम है। स्वामी जी महाराज भी कहते हैं कि आत्मा और परमात्मा का रिश्ता केवल भक्ति का रिश्ता है, प्यार का रिश्ता है। इसलिए पलटू साहब ने कहा था, साहिब के दरबार में केवल भक्ति प्यार। जानी अगर आप परमात्मा के घर जाना चाहते हैं, केवल आपको भक्ति की जरूरत है, प्यार की जरूरत है। गुरु घर की बाणी है, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। अब बड़ी खोल कर समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। बात एक नुक्ते में खत्म होती है कि जिसने मालिक से प्यार किया है उसने ही प्रभु को पाया है। जो मालिक से प्यार करते हैं उनको ही फखर या गौरव प्राप्त होता है कि वापस जाकर परमात्मा से मिल सकें। दादू साहब ने भी यही समझाया था। दादू, इश्क अल्लाह की जात है, इश्क अल्लाह का अंग। अगर कोई परमात्मा का नाम है वह प्रेम है, इश्क है। अगर उसकी कोई जात पात है, कौम या मजहब है, तो वह भी इश्क है, प्रेम है। बाइबल में आता है परमात्मा प्रेम है, प्रेम ही परमात्मा है। यानी मालिक का असली रूप केवल प्रेम है। हजरत ईसा समझाते हैं, वह लोग भाग्यशाली हैं जिनके अंदर मालिक से मिलने की बिरह है, तड़प है, प्रेम है, क्योंकि उनको ही परमात्मा की गोद में पहुंचकर सच्चा आराम प्राप्त होगा। इसलिए महात्मा समझाते हैं कि मालिक को तो केवल अपनी भक्ति प्यारी है, अपना प्यार प्यारा है। मन में ख्याल आता है कि जिस परमात्मा को हमने कभी देखा नहीं, जिसका पता ही नहीं वह कहाँ रहता है, उस परमात्मा से हमारा प्यार किस तरह पैदा हो सकता है, हम उसकी भक्ति किस तरह कर सकते हैं। तो गुरु अर्जन देव जी कहते हैं, वर्ण जात चिन्ह नाहे कोय, सब हुक्मे श्रेष्ठ उपायदा। कि जिस परमेश्वर ने अपने हुक्म के जरिए सारी सृष्टि की रचना की है, ना वह काला है, ना वह गोरा है, ना वह हिंदू, ना मुसलमान, ना ईसाई है, ना वह हिंदुस्तान का रहने वाला है,
ना अमेरिका अफ्रीका का रहने वाला है। वह किसी भी वर्ण, किसी भी रंग रूप, जात पात में नहीं आता। ये जितने भी दुनिया के इंसान हैं 4 वर्णों में आ जाते हैं, लेकिन वह परमात्मा किसी वर्ण के अंदर नहीं आता। परमात्मा की शक्ल का पता नहीं और यह भी पता नहीं कि परमात्मा रहता किस जगह है। तो आप सोचें, हमारा प्यार उससे कैसे हो सकता है? हम उन चीज़ों या लोगों से प्यार करते हैं जिनकी हम संगत करते हैं, जिससे हम बातचीत कर सकते हैं, उनसे हमारा अपने आप ही प्यार पैदा हो जाता है। लेकिन ये जो दुनिया की शक्लें और पदार्थ हैं, इनका मोह या प्यार तो हमें बार बार दुनिया में खींच कर ले आता है। केवल मालिक की भक्ति और प्यार ही हमें वापस ले जाकर मालिक से मिला सकता है। दुनिया से हमारा इतना प्यार पैदा हो जाता है कि हमें सपने भी रात को इसी की शक्लों के पदार्थों के आते हैं, और मौत के वक्त इन्हीं की ही शक्लें सिनेमा की स्क्रीन की तरह हमारी आंखों के आगे आकर खड़ी हो जाती हैं। वो कहते हैं, जहां आसा तहां वासा। जिधर हमारा आखिरी वक्त ख्याल होता है, हम दुनिया के जीव उसी रौ में बहना शुरू कर देते हैं। इसलिए महात्मा बड़े प्यार से समझाते हैं कि दुनिया का प्यार हमें दुनिया में ले आएगा, केवल मालिक का प्यार ही हमें मालिक से मिला सकेगा। लेकिन मालिक की शक्ल, रंग, रूप का पता नहीं, उससे हमारा प्यार किस तरह पैदा हो सकेगा, या किसका प्यार हमारे अंदर मालिक का प्यार पैदा कर सकेगा? इस पर विचार करने के लिए हम सारी सृष्टि को आंखों के आगे रखते हैं। हम क्या देखते हैं? सारी दुनिया की चीजें 5 तत्वों की बनी हुई हैं। पृथ्वी है, पानी है, अग्नि है, हवा है और आकाश है। हर चीज के अंदर कोई ना कोई तत्व है। वनस्पति जगत में पानी का तत्व है। दूसरे प्रकार के जीव, कीड़े मकोड़े, सांप, बिच्छू वगैरह हैं, इनके अंदर पृथ्वी का और अग्नि का तत्व है। पक्षियों में 3 तत्व हैं। चौपाए जानवरों में 4 तत्व हैं। इंसान के अंदर 5 तत्व हैं। बाकी सारे तत्व वाले जीव इंसान से नीचे हैं। इंसान की भक्ति करे तो क्यों ना करे? इंसान की भक्ति करे तो क्यों करे? क्योंकि हर इंसान के अंदर 5 तत्व हैं। इसलिए हम सोच में पड़ जाते हैं कि दुनिया में किसका प्यार हमारे अंदर मालिक का प्यार पैदा कर सकता है। हजूर महाराज जी बड़ी सुंदर मिसाल दिया करते थे कि अगर एक कमरे के अंदर बहुत से रेडियो रख दिए जाएं, जिनका कनेक्शन बिजली या बैटरी से ना हो, तो हम कभी किसी मुल्क की खबरें नहीं सुन सकते। अगर उनका कनेक्शन बिजली या बैटरी से कर दें, तो हम जिस मुल्क की चाहें खबरें सुन सकते हैं। हमें उन मालिक के भक्तों और प्यारों की संगत करनी चाहिए जिनकी लिव, जिनका ख्याल मालिक से जुड़ा हुआ हो। हम उनकी संगत करते हैं या कह लें कि उनकी भक्ति करते हैं, ताकि उनके प्यार के जरिए हमारा प्यार उस परमात्मा से हो जाए। संत महात्माओं का असली स्वरूप शब्द होता है, नाम होता है। परमात्मा का असली स्वरूप भी शब्द है, नाम है। महात्मा कहते हैं, गुर मूरत गुर शब्द है। गुरमुखों का असली स्वरूप ही शब्द है। हमारा असली गुरु भी शब्द या नाम है। श्री गुरु नानक देव जी ने समझाया था, शब्दे गुरु सुरत तुन चेला। गुरु नानक देव जी ने समझाया था, शब्द गुरु सुरत तुन चेला, कि शब्द हमारा गुरु है, हमारी आत्मा उस शब्द की सेवक है। यह जिस्म तो सेवक को भी यही छोड़ देना है, गुरमुखों को भी यही छोड़ देना है। लेकिन जो सेवक गुरमुखों के जरिए अपनी आत्मा को शब्द के साथ जोड़ लेता है, वह शब्द सेवक की आत्मा को कभी नहीं छोड़ता, सीधा परमात्मा के अंदर समा देता है। इसलिए हम उन गुरमुखों से प्यार करते हैं। उनके प्यार के जरिए हमारे अंदर उस मालिक का प्यार पैदा होता है। गुरु अर्जन देव जी ने बड़े सुंदर तरीके से इस बात को समझाया है। आप कहते हैं, खंड पताल दीप सब लोआ, सब काले वस आप प्रभ किया, कि उस परमात्मा ने सारी दुनिया की रचना की है। ये खंड पताल दीप वगैरह जो कुछ भी हैं, उस मालिक ने पैदा किए हैं।
दुनिया की रचना करके मालिक ने इसका इंतजाम काल के सुपुर्द कर दिया है। काल की हद ब्रह्मा या त्रिलोकी तक है। जो कुछ काल के दायरे के अंदर है वह सब जन्म मरण के दुखों के अंदर है। लेकिन साथ ही गुरु अर्जन देव जी कहते हैं, निश्चल एक आप अविनाशी सो निश्चल जो तिसे त्याएदा, कि वह परमात्मा निश्चल है, वह कभी जन्म मरण के दुखों में नहीं आता, वह सचखंड में बैठा हुआ है। जो उस परमात्मा का ध्यान करते हैं, उसकी भक्ति करते हैं, उससे प्यार करते हैं, वह भी निश्चल हो जाते हैं। उनका भी जन्म मरण के दुखों से हमेशा के लिए छुटकारा हो जाता है। वही सवाल फिर पैदा हो गया कि उस परमात्मा को तो हमने देखा ही नहीं, हम उसका ध्यान किस तरह कर सकते हैं, हम उससे प्यार किस तरह कर सकते हैं। गुरु अर्जन देव जी आगे कहते हैं, हर का सेवक सो हर जेहा, भेद ना जानो मानस देहा, कि मालिक के भक्त और प्यारे मालिक की भक्ति करके मालिक का रूप हो जाते हैं। उनमें और परमात्मा में कोई भी भिन्न और भेद नहीं होता। उनका परमात्मा से क्या संबंध है? गुरु अर्जन देव जी कहते हैं, ज्यों जल तरंग उठे बो बाती, फिर सलले सलल समाएदा, कि जिस तरह समुंदर में 2-4 मिनट के लिए एक लहर उठती है, फिर वह लहर समुंदर में ही समा जाती है, इसी तरह जो संत महात्मा हैं वह सतनाम समुंदर की लहरें हैं। वह शब्द या नाम से ही आते हैं, शब्द या नाम का ही होका देते हैं और वापस जाकर शब्द या नाम में ही समा जाते हैं। लहर समुंदर से अलग कभी नहीं की जा सकती, वह समुंदर का हिस्सा ही होती है। इसी तरह संत महात्मा परमात्मा से अलग नहीं किए जा सकते। वह जहाँ होते हुए भी परमात्मा का हिस्सा होते हैं। हम उनकी भक्ति करते हैं, उनसे प्यार करते हैं, ताकि उनकी भक्ति और उनके प्यार के जरिए हम भी वापस जाकर परमात्मा में समा जाएं। जहाँ स्वामी जी महाराज प्यार से समझाते हैं कि जो कुछ महात्मा आपको उस मालिक की भक्ति करने का तरीका और साधन समझाते हैं, आप उस तरीके से परमात्मा की भक्ति करें, मालिक से प्यार करें। मालिक के भक्तों और प्यारों की बताई हुई युक्ति के जरिए ही आप मालिक से प्यार कर सकेंगे और इस भक्ति के जरिए ही आप अपने अंदर मालिक का प्यार और शौक पैदा कर सकेंगे। इस भक्ति के जरिए ही वापस जाकर परमात्मा से मिल सकेंगे। अब विचार योग्य बात है कि अगर हमें गुरुमुखों की जरूरत है तो ऐसे गुरुमुखों की जरूरत है जो हमारे जैसे और हमारे स्तर पर हों, हमारी तरह देहधारी हों। जो सैकड़ों साल पहले महात्मा आए थे वह बहुत उच्च कोटि के महात्मा थे, लेकिन वह वापस जाकर परमात्मा में समा गए हैं। वे हमसे उतनी दूर जा चुके हैं जितनी दूर वह परमात्मा है। हमें महात्मा की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि हम सीधे परमात्मा से प्यार नहीं कर सकते। महात्मा के जरिए ही परमात्मा से प्यार कर सकते हैं। जिस महात्मा को हमने कभी देखा ही नहीं, जिस महात्मा की हमें शक्ल तक पता नहीं, रंग रूप पता नहीं, उस महात्मा से हमारा प्यार किस तरह हो सकता है? वह महात्मा हमारे लिए उसी तरह है जिस तरह हमारे लिए परमात्मा है। अगर हम पहले हो चुके महात्मा से प्यार करना चाहते हैं जिसकी हमने कभी शक्ल नहीं देखी, हम सीधे परमात्मा से प्यार क्यों नहीं कर लेते? इसलिए देहधारी महात्मा की संगत करनी पड़ती है क्योंकि वह हमारे जैसे होते हैं, हमारे स्तर पर होते हैं और परमात्मा के स्तर पर भी होते हैं। आप देखें, इंसान का उस्ताद इंसान ही हो सकता है। जहाँ तो हमें गुरुमुखों की जरूरत ही नहीं है, अगर है तो वह देहधारी ही हो सकते हैं। जो महात्मा सैकड़ों साल पहले हमें छोड़कर जा चुके हैं वह हमारा काम नहीं कर सकते। इसलिए हमें देहधारी महात्मा की, देहधारी गुरु की जरूरत पड़ती है ताकि उनसे प्रेम करके हम भी उनके जैसे हो जाएं और उनमें समा जाएं। इसलिए गुरु अमरदास जी ने कहा है, सतगुर ते हर पाइये पाई, ये भाई जब भी तू परमात्मा को पा सकता है सतगुरु के जरिए, गुरुमुखों के जरिए पा सकता है। जहाँ मन बुद्धि काम नहीं देती, अकल काम नहीं देती, दुनिया में
कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमें उस्ताद के बगैर आती हो। जब जन्म लेते हैं पहले हमारी माता हमारी उस्ताद बनती है। वह हमें जन्म ही नहीं देती, लेटना सिखाती है, बैठना सिखाती है, खड़े होना, चलना फिरना, बोलना सिखाती है। फिर हमारा पिता उस्ताद बनता है। वह उंगली पकड़कर हमें घर से बाहर ले जाता है, स्कूलों कॉलेजों में दाखिल करता है, इस तरह की हमारी सहायता और मार्गदर्शन करता है। फिर स्कूलों कॉलेजों में हमें किस किस चोटी के कितने कितने उस्ताद मिलते हैं, इंजीनियर मिलते हैं, डॉक्टर मिलते हैं, बड़े बड़े विद्वान मिलते हैं। तब कहीं हम इस दुनिया में पैरों पर खड़े होने के काबिल बनते हैं। रूहानियत का मामला तो इतना उलझा हुआ है कि गुरमुखों की संगत और सोबत के बिना हमें अंदर एकदम चलना भी मुश्किल हो जाता है। गुरु अर्जन देव जी की वाणी में प्रश्न आता है, किन बिद मिले गुसाई मेरे राम राय। गुरु अर्जन देव जी उत्तर देते हैं, कोई ऐसा संत सहज सुखदाता मोहे मार्ग देई बताए। कि कोई ऐसा महात्मा मिल जाए जिसको सहज अवस्था प्राप्त हुई हो और मालक की ओर से सुखों का दाता बनकर आया हो, वह हमें मालक की भक्ति करने का तरीका बता दे, साधन बता दे, फिर ही हम मालक की भक्ति में कामयाब हो सकते हैं। इसलिए वाणी में कई जगह अपना गुरु आता है। हमें जो कुछ भी मिलेगा अपने गुरु के द्वारा ही मिलेगा। इसलिए स्वामी जी महाराज कहते हैं, सतगुर कहें करो तुम सोई, कि अगर तुम परमात्मा से मिलना चाहते हो तो तुम्हें किसी गुरमुख की खोज करनी पड़ेगी, साधु संत महात्मा की खोज करनी पड़ेगी। वह तुम्हें बताएगा कि इस रचना में से किस तरह तुम्हारा मोह या प्यार निकल सकता है और उस परमात्मा से किस तरह मोह या प्यार पैदा हो सकता है। इसलिए गुरु अमरदास जी ने कहा था, संतो गुरमुख पूरा पाई नामो पूज कराई। कि भाई मालक का कोई भक्त मिल जाए, प्यारा मिल जाए, वह मालक की भक्ति करने का तरीका और साधन समझा दे, तब तू मालक की भक्ति कर सकता है, मालक की पूजा कर सकता है। अपने आप अपनी अकल से ग्रंथ पोथियां पढ़कर तू कभी मालक की भक्ति में कामयाब नहीं हो सकता। गुरुमुख क्या समझाते हैं कि वे सबसे पहले यह बताते हैं कि जिस परमात्मा से आप मिलना चाहते हैं वह आपको कहीं बाहर नहीं मिलेगा, वह आपके शरीर के अंदर बैठा हुआ है, वह आपकी देह या वजूद में अंदर बैठा हुआ है। जिसको मिला है अपने अंदर से मिला है, जिसको भी मिलेगा अंदर से मिलेगा। गुरु रामदास जी ने कहा था, घर रतन लाल बहु माणक लादे, मन भ्रमिया लह ना सकाइए। कि हमारे घर या शरीर के अंदर परमात्मा ने बेशुमार नाम के खजाने रखे हुए हैं, लेकिन हमारा मन हमें अंदर जाने नहीं देता, यह हमें बाहर ही बाहर भटकाता रहता है। हम मालिक के भक्तों के उपदेश पर चलने के बजाय उल्टे शरीयत के कैदी होकर उन महात्माओं की तालीम को कभी कौम की शक्ल दे देते हैं, मजहब की शक्ल दे देते हैं, मुल्कों की शक्ल दे देते हैं। क्या नतीजा होता है? एक दूसरे से लड़ना झगड़ना शुरू कर देते हैं, बजाय इसके कि महात्मा के उपदेश से अपने आप को बांधें। हम उनके मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों, सत्संग घरों से अपने आप को बांध लेते हैं, उनसे प्यार पैदा हो जाता है। महात्मा के उपदेश से कोई प्यार नहीं करता। महात्मा का उपदेश किस ओर खींच कर ले जा रहा है, हम किस ओर चले जा रहे हैं। इसलिए स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, मन के कहे चलो मत कोई। कि अगर आप मन के पीछे लगकर भक्ति करेंगे आप कभी अपने ठिकाने पर नहीं पहुंच सकते, क्योंकि मन नहीं चाहता कि कोई जीव उसके दायरे से निकलकर वापस जाकर परमात्मा से मिल सके। अपनी दूसरी कड़ी में स्वामी जी महाराज क्या फरमा रहे हैं, यह भौं में गोते दिल वावे, सतगुर से बेमुख करवावे। अब स्वामी जी महाराज खबरदार करते हैं कि हमारा मन इंद्रियों के भोगों का, विषयों वकारों का, शराबों कबाबों का, बेटे बेटियों का, दुनिया की धन दौलत का, दुनिया की मान बढ़ाई का आशिक है। जो जो कर्म हम मन के अधीन होकर करते हैं
अच्छे भी करते हैं, बुरे भी करते हैं, उन सब का नतीजा भुगतने के लिए हमें फिर इस 84 के जेल खाने में आना पड़ता है। गुरु नानक देव जी सावधान करते हैं, देंदा दे लेंदे थक पाए, जुगा जुगांतर खाही खाए। परमात्मा देते देते नहीं थकता, हम लेते लेते थक जाते हैं। हम जुगों जुगों से लंबी लंबी अरदासें करके मालिक से मांगते चले आ रहे हैं। वह दाता हमारी इच्छाएं तृष्णाएं पूरी करता चला आ रहा है, जिसका क्या नतीजा होता है। आज हम सब इस 84 के जेल खाने में बैठे हुए हैं। जब तक हम मालिक को नहीं मांगेंगे, तब तक हम मालिक के साथ किस तरह मिल सकते हैं। एक तो हम परमात्मा की भक्ति ही नहीं करते, हमें दुनिया की ऐशो इशरत से फुर्सत कहाँ है। अगर करते भी हैं तो इच्छाएं तृष्णाएं लेकर करते हैं, जहाँ डरते हुए मालिक की भक्ति करते हैं कि अगर भक्ति नहीं करेंगे शायद बाल बच्चे नालायक हो जाएंगे, शायद घर में कोई झगड़ा हो जाएगा, मुकदमे हार जाएंगे, जहाँ कोई कारोबार में नुकसान हो जाएगा। यह कोई मालिक की भक्ति करने का तरीका नहीं है। दुनिया उसी तरह परमात्मा की भक्ति करती है जिस तरह लोग सांप की पूजा करते हैं, गुग्गे प्लेग या माता की पूजा करते हैं। वे इसलिए उनकी पूजा नहीं करते कि उनका इन चीज़ों से प्यार होता है, वह डर के मारे इनकी पूजा करते हैं। वह सांप के डंक को, माता की बीमारी को दूर रखने के लिए उनकी भक्ति करते हैं। हम मालिक को हवा समझकर मालिक की भक्ति करने में लगे हुए हैं। फिर हम मालिक की भक्ति में कामयाब किस तरह हो सकते हैं। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि अगर हम गुरमुखों की संगत में आते हैं तो दुनिया की इच्छाएं लेकर आते हैं। वह इच्छाएं पूरी नहीं होती, मन में अभाव आ जाता है, उनकी संगत ही छोड़ जाते हैं। उनको तो हमें वही चीज़ देनी है जिसको पाकर इस माया से, इस रचना से हमारा प्यार निकले, मालिक से हमारा मोह या प्यार पैदा हो। हम कितने ही रोते पीटते रहें, उन्होंने वह चीज़ें नहीं देनी जिसको पाकर हम परमात्मा को ही भूल कर बैठ जाएं। इसलिए आप फरमाते हैं कि हमारा मन हमें गुरमुखों से भी बेमुख कर देता है, उनकी संगत और सोबत से भी दूर ले जाता है। गुरु अमरदास जी ने कहा था, बिन बोलिया सब किश जानदा, किस आज्ञा कीचे अरदास। कि जिसके आगे तुम लंबी लंबी अरदासें कर रहे हो, उसको अरदासों की जरूरत नहीं। क्या उस मालिक को पता नहीं कि तुम्हें क्या चीज़ की ज़रूरत है? तुम्हें कहने की ज़रूरत नहीं कि वह क्या कुछ दे। जो चीज़ें उसे देनी होंगी, हमारे फ़ायदे में होंगी, वह हमें अपने आप ही बख्श देगा। स्वामी जी महाराज खबरदार करते हैं कि जब तक हम कर्मों का सिलसिला ख़त्म नहीं करते, अपने अंदर से इच्छाएं और तृष्णाएं नहीं निकाल देते, हमारा इस काल के जाल से कभी छुटकारा नहीं हो सकता। काल चक्कर में डाल घुमावे, मोह जाल में बहुत फंसावे। आप समझाते हैं कि हम परमात्मा को भूलकर दिन रात दुनिया की शक्लों और पदार्थों के मोह या प्यार में फंसे हुए हैं। यह जो दुनिया से मोह किए बैठे हैं, असल में अपने गले में फंदा डाल बैठे हैं। जब गला घुटता है फिर हम रोते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं। उस वक्त कौन हमारी दर्द भरी पुकार और फरियाद सुनता है? यह दुनिया का मोह है, लगाव है, दुनिया की शक्लों और पदार्थों की तृष्णा है, जो सबको बार बार दे के बंधनों की ओर खींच कर ले आती है। गुरु अर्जन देव जी कहते हैं, माया मोह सबो जग सोया, इस भरम कहो क्यों जाई। कि दुनिया के सारे जीव माया के जाल में फंसकर मोह की मीठी नींद सोए हुए हैं। मालिक का किसी को पता ही नहीं, मालिक की भक्ति की तरफ किसी का ख्याल ही नहीं। इन विषय वकारों, शराबों, ख्वाबों से हमें फुर्सत ही नहीं मिलती। हम सोच लेते हैं कि ए जग मिठा, अगला किन डिठा, ए बाबर ऐश कोश के आलम, दोबारा नेसत। इतना इन इंद्रियों के भोगों, बेटे बेटियों, कौमों, मजहबों के प्यार में फंसे हुए हैं कि और तो और अपनी मौत को भी भूल बैठे हैं। रोज देख रहे हैं कि हमारे साथी हमारा साथ छोड़ते जा रहे हैं। एक एक के साथ होकर खुद इनको शमशान भूमि में छोड़ आते हैं और आंखों से देखते हैं कि जिन चीज़ों से वह
इतना प्यार किया करता था, जिनको अपना अपना कहकर इतना फ़ख्र महसूस किया करता था, उनमें से किसी चीज़ ने उसका साथ नहीं दिया। फिर भी हमारे मन में यह ख्याल रह जाता है कि वह बड़ा बदकिस्मत था जो इनको साथ नहीं ले जा सका। हम शायद सब कुछ इकट्ठा करके अपने साथ ले जाएंगे। स्वामी जी महाराज हमें गफलत की नींद से जगाते हैं कि तुम मौत के समय को आंखों के आगे रखकर देखो, उस वक्त कौन तुम्हारी सहायता करता है, कौन तुम्हारी मदद करता है। गुरु नानक देव जी कहते हैं, बिन नामे को संग न साथी, मुक्ते नाम ध्यावणिया। कि भाई उस नाम की कमाई के अलावा ना तो कोई चीज तेरे साथ जाएगी, ना तू कभी मुक्ति हासिल कर सकेगा, ना ही देह के बंधनों से आजाद हो सकेगा। स्वामी जी महाराज भी प्यार से समझाते हैं कि मन के हथकंडों से बचना चाहिए। यह किसी न किसी तरीके से दुनिया से मोह, दुनिया के प्यार में फंसाए रखता है। स्वामी जी महाराज सावधान करते हैं, मित्र तेरा कोई नहीं संगियन में, पड़ा क्यों सेवे इन ठगियन में। कि जिन शक्लों और पदार्थों का हम सारी उम्र साथ करते हैं, जिनके लिए इतनी ठगियां बेईमानियां करते हैं, इनमें से कोई हमारा मित्र नहीं, हमदर्द नहीं, अपना नहीं। मित्र न जानो बैरी पूरा, गुर भक्ति से डारे दूरा। आप अब समझाते हैं कि जिस मन को आप दोस्त समझकर बैठे हैं, अच्छी तरह विचार करके देखें, इससे बड़ा आपको दुनिया में कोई दुश्मन नहीं मिल सकता। मन किस तरह दुश्मन है? जिस दुनिया को नाश और फना हो जाना है, उस रचना को यह असल समझकर बैठा है। यह रचना के मोह में फंसा हुआ है। जो हमारा असल है, हमारा अपना है, जो अपना बन सकता है, उसको हमें अपना बनाने नहीं देता। यह उस मालिक की तरफ कभी हमारा ध्यान जाने नहीं देता। फिर इससे बड़ा दुनिया में हमारा और कौन दुश्मन हो सकता है? मन ऐसा दुश्मन है जो हमारे अंदर बैठा हुआ है। पता नहीं इसने किस वक्त धोखा दे देना है, किस वक्त उंगलियों पर नचाना शुरू कर देना है। अगर कोई दुश्मन बाहर हो, हम उससे बचने के 100 उपाय कर सकते हैं, लेकिन यह भला मांस शरीर के अंदर बैठा हुआ है। कभी यह अपना बनकर गुमराह कर देता है, गलत रास्ते पर डाल देता है, कभी दोस्त बनकर गुमराह कर देता है, कभी दुश्मन बनकर डराना धमकाना शुरू कर देता है। इसलिए स्वामी जी महाराज बार बार खबरदार करते हैं कि जिस मन को तुम अपना बनाए बैठे हो, यही तुम्हारा असली दुश्मन है। ये तुम्हारा अपना बिल्कुल नहीं है। दारा सुत संपत्ति परिवारा, डारे काम क्रोध की धारा। जिसके मोह या प्यार में मन हमें सारी उम्र लगाए रखता है, स्वामी जी महाराज उसकी असलियत समझाते हैं। जब बेटे बेटियों, रिश्तेदार, यार दोस्त, भाई बहन, जिनके लिए हम इतनी इतनी ठगियां करते हैं, जिंदगी के इतने इतने असूलों को कुर्बान करते हैं, इतनी बेईमानियां करते हैं, घर से बेघर होकर उनके लिए दुख उठाने में लगे हुए हैं, स्वामी जी महाराज कहते हैं कि इनमें से कोई तुम्हारी सहायता नहीं करेगा। सब मौत के वक्त आसपास बैठे रह जाते हैं। मौत के वक्त किसी को यह भी पता नहीं चलता कि मौत के फरिश्ते आते किधर से हैं और हमें पकड़कर ले किस तरफ जाते हैं। एक दूसरे से बिछड़ने पर रोने के सिवाय और तो हम किसी की कोई मदद नहीं कर सकते। आप फरमाते हैं कि हर एक के साथ हमारा लेन देन का हिसाब है, गर्जों का प्यार है। कोई स्त्री बनकर आ गई, कोई पति बनकर आ गया, कोई बाल बच्चे बनकर आ गए, कोई यार दोस्त बनकर आ गए। जितना जितना हिसाब किताब होता है, भोगने के बाद सब अपने अपने रास्तों पर चल पड़ते हैं। कोई कभी किसी के साथ नहीं गया। आप देखें, हमारे बुजुर्ग हमें छोड़कर जा चुके हैं, हम अपने बाल बच्चों को छोड़कर जाने की तैयारी किए बैठे हैं। एक स्टेज पर आकर सारे एक्टर अपना अपना पार्ट अदा करते हैं, कोई राजा का, कोई रानी का, कोई विलन का। जब वह स्टेज से उतर जाते हैं, ना कोई राजा होता है, ना कोई रानी होती है, ना कोई विलन होता है। महात्मा कहते हैं, इसी तरह हम दुनिया भी एक बहुत बड़ी स्टेज है जिस पर हम अपने अपने कर्मों के अनुसार पार्ट अदा करने में लगे हुए हैं। लेकिन पार्ट अदा करते करते
हम सब भूल जाते हैं कि इनके साथ लेन देन का संबंध है, गर्जों का प्यार है। हम इनको अपना समझ बैठते हैं, अपना बनाने की कोशिश में लग जाते हैं। जय हमारे है ही नहीं, हमारे बन नहीं सकते, हम घबरा जाते हैं, रोना पीटना शुरू कर देते हैं। इसलिए स्वामी जी महाराज हमें फिर खबरदार करते हैं कि जिनको मित्र समझे बैठे हैं, हमदर्द समझे बैठे हो, अपना समझे बैठे हो, इनमें से कोई भी तुम्हारा अपना है नहीं। मन और क्या करता है? काम में फंसा देता है, क्रोध में फंसा देता है। जय दो ऐसी ताकतें हैं जिसके अधीन होकर ऐसे बुरे पाप, बुरे कर्म कर बैठते हैं, जिसका नतीजा भोगने के लिए हमें जन्म मरण के चक्कर में पड़ जाते हैं। काम के अधीन होकर हमारा ख्याल नीचे गिरता है, क्रोध के अधीन होकर हमारा ख्याल फैलता है। जब तक ख्याल को आंखों के पीछे इकट्ठा नहीं करते, हम अंदर कभी रूहानी सफर तय नहीं कर सकते। काम के अधीन होकर कितने बाल बच्चे पैदा हो जाते हैं, बच्चे तोड़ तोड़ कर खाते हैं, कमाई होती नहीं, वह भी दुखी रहते हैं, हम भी दुखी रहते हैं। क्रोध में आप देखें, एक दूसरे की जान तक लेने के लिए जाते हैं। जब फांसी के तख्ते पर चढ़ना पड़ता है, जेलों में चक्की चलानी पड़ती है, मुकदमे भुगतने पड़ते हैं, वकीलों की झिड़कें सहनी पड़ती हैं, उस वक्त रोने पीटने का कोई फायदा नहीं होता। इसलिए स्वामी जी महाराज खबरदार करते हैं कि तुम्हें मन की बुरी आदतों से दूर रहना चाहिए। मन कभी काम में फंसा देगा, कभी क्रोध में फंसा देगा, कभी बेटे बेटियों के प्यार में फंसा देगा, कभी कौमों, मजहबों, मुल्कों के झगड़ों में फंसा देगा, कभी दुनिया की मान बढ़ाई में फंसा देगा। इंद्री भोग बास भरमावे, भक्ति विवेक नाश करवावे। जो हमें भक्ति में रस आएगा, स्वाद आएगा, वह आंखों के पीछे आने पर आएगा, लेकिन हमारा ख्याल आंखों के पीछे ठहरता ही नहीं, उस अमृत को पीना चाहता ही नहीं, उस तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जाता। हमारा मन तो इंद्रियों के भोगों का गुलाम बना बैठा हुआ है। 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं। स्वामी जी महाराज कहते हैं, जो इंद्रियां चाहती हैं इसको अपने घाट पर खींच कर ले जाती है। इसलिए हमें भक्ति का रस कैसे आ सकता है? वह रस तो आंखों के पीछे आकर आना था। जिस अमृत को पीकर हमें अमर होना था, वह अमृत कहीं बाहर नहीं मिलता। वह अमृत तो 24 घंटे हर एक की आंखों के पीछे बरस रहा है। गुरु रामदास जी कहते हैं, 9 दरवाजे नवे दर फीके, रस अमृत 10वें च बीजे। के भाई, आंखों के नीचे नीचे तो इंद्रियों के भोग हैं, विषय वकारों की लज्जतें हैं। जो रस का भरा हुआ अमृत है वह तेरी आंखों के पीछे बरस रहा है। जब तक उस नुक्ते या केंद्र पर ख्याल ही इकट्ठा नहीं करते, जहां दाता दात दे रहा है, बख्शिश कर रहा है, नाम रूपी अमृत बरस रहा है, हम उस अमृत को किस तरह पिएंगे? अमर किस तरह होंगे? जन्म मरण के दुखों से छुटकारा किस तरह हासिल करेंगे? हमारे अंदर तृप्ति या शांति किस तरह आ सकती है? सुख किस तरह आ सकता है? जब तक इंद्रियों के भोगों के गुलाम बने बैठे हैं, कौमों, मजहबों, मुल्कों के गुलाम बने बैठे हैं, भक्ति का रस हमारे अंदर किस तरह आ सकता है? इसलिए जो स्वामी जी महाराज फरमाते हैं कि हमारा मन कभी हमारे ध्यान को अंदर की तरफ जाने नहीं देता। सतगुर प्रीतम मिले ना जब तक, कभी ना छूटे मन के कौतक। सब कुछ बयान करके फरमाते हैं कि जो मन के तरीके हैं कि हमें बाहर ही बाहर भटकाना, इंद्रियों का गुलाम बनाकर रखना, हमें मालिक की भक्ति की तरफ ना जाने देना, हमेशा कौमों, मजहबों, मुल्कों के झगड़ों में ही फंसा कर रखना, इन चीज़ों की समझ और सोझी उस वक्त आती है जब कोई मालिक का भक्त और प्यारा मिल जाता है। मालिक के भक्तों की संगत में जाकर हम जन्मों जन्मों से सोए हुए जाग उठते हैं। हमारी आंखें खुल जाती हैं कि मालिक ने भेजा किस लिए था और हम किस तरह मन के अधीन होकर रह गए हैं। मालिक के भक्तों की संगत में जाकर पता चलता है कि मालिक ने इंसान का जामा किस लिए बख्शा था, या जामा मालिक ने अपनी भक्ति के लिए बख्शा था, अपने प्यार के लिए बख्शा था।
लेकिन हम कौमों, मजहबों, मुल्कों के झगड़ों पर ही खड़े हो गए। गुरमुखों की ही दया मेहर बख्शिश हो तो कहीं हम जन्म जन्म के सोए हुए जागते हैं और जिस मतलब के लिए मालिक ने इंसान का जामा दिया है उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं। शलबल मन के कहलग बरनू, ऋषि मुनि कोई जाने ना मरमू। स्वामी जी महाराज फरमाते हैं कि मैं तुम्हें क्या क्या समझाऊं, मन किस तरह दुनिया को दिन रात उंगलियों पर नचाने में लगा हुआ है। हजूर महाराज जी हमें ऋषि मुनियों की कहानी सुनाया करते थे कि कितने कितने हजार साल तप करने के बावजूद कोई किस जगह गिर गया, कोई किस जगह गिर गया। यह मन किस किस को धोखा नहीं देता। यह दुनिया काजल की कोठड़ी है, हम इसके अंदर कितनी भी अक्लमंदी के साथ, होशियारी के साथ, चालाकी के साथ दाखिल हो जाएं, कोई ना कोई दाग जरूर लग जाता है, किसी ना किसी वक्त लग जाता है, हर एक को लग जाता है। मन हर एक को उंगली पर नचाना जानता है, नीचे गिराने की कोशिश करता रहता है। इसलिए आप समझाते हैं कि तुम्हें मन के बारे में क्या क्या बताऊं कि कितना ज़बरदस्त है। गुरु साहिबान ने इसकी तुलना हाथी से की है कि इसको मामूली ना समझें। जितना हाथी बलवान है यह हमारा मन भी हाथी की तरह बलवान है। गुरु साहब ने इसकी सांप से भी तुलना की है कि जिस तरह सांप कभी डंक मारने से बाज नहीं आता, इसी तरह आप यह कभी ना समझें कि मन आपका दोस्त है। पता नहीं इसने किस वक्त जहरीला डंक मारना है। महात्मा ने इसकी बंदर से भी तुलना की है कि जिस तरह बंदर एक जगह टिक कर नहीं बैठ सकता, चंचल तबीयत का होता है, इसी तरह मन भी हमें एक जगह टिक कर बैठने नहीं देता, दिन रात उंगलियों पर नचाता रहता है। इसलिए प्यार से समझाते हैं कि वेद शास्त्र पढ़कर देखो, मन ने बड़े बड़े ऋषि मुनियों तक को गिरा दिया है। स्वामी जी महाराज इसलिए इतना खोल खोल कर समझाते हैं कि हमें पता चल जाए कि किस तरह मन हमें दिन रात उंगलियों पर नचाता है। आप कहते हैं कि मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ कि तुम गुरमुखों की खोज करो, साधु संतों और महात्माओं की खोज करो। जब तक उनकी संगत में नहीं आओगे, ना तुम्हें मन की चालों का पता चलेगा, ना तुम्हें इसको काबू करने के तरीके का पता लगेगा। स्वामी जी महाराज कहते हैं, जिन्होंने मार मन डाला उन्हीं को सूरमा कहना। कि दुनिया में बड़े बड़े सूरमा हैं, बहादुर लोग हैं, जिन्होंने अपने मजहब के लिए, कौमों के लिए, बिरादरी के लिए, दोस्तों के लिए, प्यार के लिए जान तक कुर्बान कर दी। लेकिन स्वामी जी महाराज कहते हैं कि उनमें से भी बड़ा एक सूरमा है जो अपने नफ्स या मन पर काबू पा लेता है। गुरु नानक देव जी कहते हैं, मन जीते जग जीत। के भाई अगर तू मन को जीत लेगा तो सारी दुनिया के बनाने वाले को जीत लेगा। यह मन ही तो है जो आज दुनिया में एक दूसरे को लड़ाने में लगा हुआ है। स्वामी जी महाराज प्यार से समझाते हैं कि इसको समझाने के लिए, इसको काबू करने के लिए एक ही तरीका है कि गुरुमुखों की संगत करें, साधु संत महात्माओं की सोबत करें। सतगुरु सम प्रीतम नहीं कोई, मन मलीन को धोवे वही। हमारा इस दुनिया में कौन अपना है? वह एक परमात्मा है, परमेश्वर है। क्योंकि हमारी आत्मा उस परमात्मा की अंश है, हम उस सतनाम समुंदर के कतरे हैं। लेकिन वह जो परमात्मा अपना है, मैंने शुरू में अर्ज की थी, उसे तो हमने कभी देखा नहीं, हमें उसका पता नहीं। जब हमें उसके भेजे हुए गुरमुख मिल जाते हैं तो हमें अपने असल की याद दिलाते हैं, अपने परमात्मा का पता बताते हैं और उससे मिलने का तरीका और साधन समझाते हैं। इसलिए स्वामी जी महाराज कहते हैं कि अगर दुनिया में कोई अपना है तो वह है गुरमुख लोग, मालिक के भक्त या प्यारे। वे हमें इस रचना की असलियत समझाते हैं, मन की असलियत समझाते हैं, मन को काबू करने का तरीका बताते हैं, इसे पवित्र करने का साधन समझाते हैं। इसलिए समझाने के मुताबिक मन को काबू करके हम देह के बंधनों से आजाद हो सकते हैं। संत सतगुरु मन को धोने का हमें क्या तरीका बताते हैं? वह कहते हैं कि मन को सिमरन के जरिए धोना है,
ध्यान के जरिए धोना है, सत्संग के जरिए धोना है, सत्संग के जरिए, संगत के जरिए धोना है। जिस बर्तन के अंदर दूध डालना हो उस बर्तन को अच्छी तरह साफ करना पड़ता है। गंदे बर्तन के अंदर ना पानी डाला जाता है ना दूध डाला जाता है। जिस बर्तन के अंदर अमृत को डालना है वह बर्तन भी अमृत रखने के काबिल होना चाहिए। सिमरन और ध्यान है, गुरुमुखों का सत्संग है, संगत और सोबत है जो हमारे मन को निर्मल करती है, हमारे मन को सीधा करती है। गुरु रामदास जी कहते हैं, नाम मिले मन तृप्तिये बिन नामे त्रिग जीवास। हमारा मन विषय वकारों में फंसकर हिरण की तरह भटकता तड़पता फिरता है। जब इसको अमृत से भरा नाम अंदर मिल जाएगा, इसके अंदर तृप्ति और शांति आ जाएगी। अमृत से भरे हुए नाम को पीकर क्यों तृप्ति आ जाती है? गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, अमृत नाम महारस मीठा, कि वह अमृत नाम ही नहीं उसकी लज्जत भी बहुत मीठी है। लज्जत मीठी इसलिए कहते हैं कि अभी जो बेटे बेटियों का प्यार मीठे लगते हैं वह फीके लगने शुरू हो जाएंगे। जिसको हीरे जवाहरात मिलने शुरू हो जाएं वह कौड़ियों के पीछे दर बदर ठोकरें क्यों खाएंगे। लड़कियां गड्ढे गुड्डियों से तब तक खेलती हैं जब तक उनकी शादी नहीं हो जाती। इसलिए स्वामी जी महाराज कहते हैं कि जो मन को धोना है, निर्मल करना है, इसके बारे में तुम्हें केवल गुरुमुख की संगत में जाकर पता चल सकता है। मेरा भाग उदय हुआ भारी, सतगुरु की मैं हुई अत प्यारी। आप समझाते हैं कि इससे ज़्यादा और हम क्या भाग्यशाली हो सकते हैं, क्या खुशकिस्मत हो सकते हैं कि हमें मालिक के किसी भक्त और प्यारे की संगत मिल जाए, हमारा उसके साथ प्यार हो जाए, हम उसकी भक्ति में लग जाएं। गुरुमुखों की भक्ति के जरिए हम नाम भक्ति मुकम्मल या पूर्ण कर सकते हैं। सतगुरु भक्ति नाम भक्ति की पहली सीढ़ी है। गुरु रामदास जी ने कहा था, हर की सेवा सतगुरु पूजो, कर कृपा आप तरावे। यानी सतगुरु की पूजा द्वारा ही परमात्मा की पूजा हो सकती है। गुरु साहब कहते हैं कि सतगुरु भक्ति मुक्ति का दरवाजा है। सतगुरु भक्ति के जरिए ही मुक्ति का दरवाजा खुलता है और हम रूहानी सफ़र तय करते हैं। नाम के साथ ख्याल जोड़कर मंजिल दर मंजिल फिर अपने घर पहुंचते हैं। इसलिए स्वामी जी महाराज कहते हैं कि हम बड़े खुशकिस्मत हैं, भाग्यशाली हैं अगर हमें गुरुमुखों की सोबत प्राप्त हो जाए, उन पर भरोसा और विश्वास आ जाए, उनसे हमारा प्यार पैदा हो जाए। जगत जीव कहाँ जाने महिमा, वेद कतेब न जाने मर्मा। आप फरमाते हैं कि दुनिया के जीव महात्मा की संगत और सोबत का फायदा नहीं जानते। वेद शास्त्र संत महात्माओं की क्या महिमा कर सकते हैं, उनके सत्संग और संगत की क्या महिमा कर सकते हैं। उनकी संगत और सोबत तो हमें 3 गुणों से पार ले जाती है। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, गुर प्रसादी त्रिकटी छूटे, चौथे पद ले बुलाई। गुरु प्रसादी, जिस चीज का गुरुमुख हमें प्रसाद देते हैं वह किसका प्रसाद है? वह शब्द का प्रसाद है, नाम का प्रसाद है। हम उनकी बख्शिश प्राप्त करके त्रिकुटी से छुटकारा प्राप्त कर लेते हैं, मन और माया के दायरे से पार चले जाते हैं। हमारी रूह और मन की गांठ खुल जाती है, हम अपने आप को पहचानने के काबिल हो जाते हैं, वापस जाकर परमात्मा को पहचानने के काबिल बन जाते हैं। इसलिए समझाते हैं कि ना वेद शास्त्र सतगुरु की महिमा कर सकते हैं, ना दुनिया के जीव उनकी बड़ाई सोच सकते हैं। ज्ञानी जोगी सब थक हारे, सतगुर महिमा कोई ना विचारे। ताते सतगुर शरण पुकारूं, आरत उनकी नित प्रत धारूं। आप समझाते हैं कि हम सतगुरु की शरण हासिल करना चाहते हैं, उनकी दिन रात आरती करना चाहते हैं, उनसे प्यार करना चाहते हैं, उनके बताए हुए उपदेश पर चलना चाहते हैं। गुरु अमरदास जी कहते हैं, नानक जिनको सतगुर मिलया तिनका लेखा निबड़िया। कि जिनको सतगुर मिल जाता है, जिसको सतगुर अपनी शरण में ले लेते हैं,
जो सतगुरु के बताए हुए उपदेश पर चलना शुरू कर देते हैं, उनका कौन सा लेखा खत्म हो जाता है। उनका जन्म मरण का लेखा खत्म हो जाता है, उनकी देह के बंधनों से छुटकारा हो जाता है। गुरु अर्जन देव जी कहते हैं, हरख सोग का नगर एक किया, से उबरे जो सतगुर सरनैया। ये दुनिया सुखों दुखों की बनी हुई है, इससे छुटकारा किस तरह होगा जब सतगुरु की शरण हासिल कर लेंगे, उनके बताए हुए उपदेश पर चलना शुरू कर देंगे। आरत करूं प्रेम से जब ही, कुल परिवार तरे मेरा सब ही। स्वामी जी महाराज फरमाते हैं कि जिनके अंदर सतगुरु का सच्चा प्रेम जाग उठता है, जो सतगुरु पर पूर्ण भरोसा ले लेते हैं, वे केवल आप ही नहीं तर जाते, उनके कुल परिवार भी तर जाते हैं। क्योंकि सतगुरु के प्यारों को देखकर उनके रिश्तेदारों संबंधियों के अंदर भी सतगुरु का प्यार पैदा हो जाता है और वे भी मालिक की भक्ति, मालिक के प्यार में लग जाते हैं। हम संगत और सोबत की बहुत जल्दी असर लेते हैं। हम संगत और सोबत का बहुत जल्दी असर लेते हैं। अगर हमारे घर में मालिक की भक्ति का वातावरण है, अपने आप हमारे रिश्तेदारों के अंदर, हमारे बाल बच्चों के अंदर मालिक की भक्ति का शौक पैदा हो जाता है। हम भी तर जाते हैं और कुल कुटुंब वाले भी मालिक की भक्ति में आकर तर जाते हैं। आरत विधि अब करूं सिंगारा, राधा स्वामी मेरे हुए दयारा। राधा स्वामी परम दयाल, कर आरत उन हुआ निहाल। स्वामी जी महाराज ने बड़ी अच्छी तरह खोलकर अपने उपदेश के बारे में हमें हर पहलू से समझाने की कोशिश की है कि जो कुछ मिलना है वह शब्द या नाम की कमाई से मिलना है। जब भी उस शब्द या नाम की कमाई करने का हमारे अंदर शौक और प्यार पैदा होगा, केवल गुरमुखों की संगत में जाकर होगा। जिस साधन और तरीके के जरिए हमें मन को काबू करना है, वह केवल शब्द या नाम की कमाई है। मन लज्जत का आशिक है। जब तक इसको दुनिया के मोह या प्यार से ऊंचा और निर्मल प्यार नहीं मिलता, या दुनिया का मोह या प्यार कभी छोड़ने को तैयार नहीं होता। वह लज्जत जिसको पाकर मन दुनिया का प्यार छोड़ता है, वह केवल शब्द या नाम की लज्जत है। आप तुक तुक में हमें इस नुक्ते पर लाते हैं कि गुरुमुखों के जरिए शब्द को पकड़ो, नाम को पकड़ो। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज का ये सत्संग यहीं पे समाप्त होता है। जैसा स्वामी जी महाराज ने समझाने में कोई कमी नहीं छोड़ी कि कैसे देह के बंधनों से हम छुटकारा पा सकते हैं। सो हमें भी चाहिए कि कुछ करके दिखाएं, कुछ बन के दिखाएं। मौजूदा सरकार बाबा जी की तरफ से सबको आशीर्वाद प्यार। राधा स्वामी।